वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। इसको आपको रोज रात को सोने से पहले करना है और इतिहास गवाह है कि जिसने भी ये किया है उसका जीवन 21 दिन में ही बदल गया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सारे साइंस के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। साथ में हमारे इतिहासकारों ने भी इस चीज को, सब एग्री हैं इस चीज को लेके कि ये सच में करता है। हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्या बोला है। पर आप पहले ये जान लीजिए कि आपको इस चीज को डू दिस एवरी सिंगल डे बिफोर स्लीप। अब करना क्या है, आपको सोने से पहले बिस्तर पे जब आप सारा काम कर लें, रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं, लाइट बंद कर दें। इसको आपको पहले बैठ के करना है, अदरवाइज जब आप लेट के करोगे तो नींद लग जाती है। तो सोने जब आपको बहुत मतलब नींद ही आने लगे, लगभग आप बिल्कुल बोलते हैं ना ड्राउजी स्टेट में, मतलब आपको बस नींद आने ही वाली हो, तब आप इसको करना है। सोने से जस्ट पहले आप बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। अब आपको क्या करना है, आप जो फ्यूचर में आप जैसी लाइफ चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसको देखना शुरू करो। एग्जैक्ट वैसे ही देखना शुरू करो जो आप जैसे जीवन, वही जीवन जी रहे हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल, आप वर्ल्ड टूर पे या ट्रेवल पे जाना चाह रहे हो तो वो एयरपोर्ट का सीन बताती हूँ। रिलैक्स हो गए हो, आईज को क्लोज करना है। अब आप देखिए कि आप कार से उतरे एयरपोर्ट पे, आपने ट्रॉली ली, आपने उसमें सामान रखा। आप पहले देखिए कि आपने कौन से शूज़ पहने हैं, किस तरह की ड्रेस पहनी है, कौन सा बैग कैरी किया है। उस समय आप क्या फील कर रहे हो, कौन आपका हाथ पकड़ा है, या आसपास लोग क्या पहने हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आप फिर चेकिंग अकाउंट में चेकिंग बोर्ड, जो चेकिंग काउंटर होता है, वहाँ गए, वहाँ पे किसने क्या बोला, आप कौन सी फ्लाइट में जा रहे हो, कहाँ पे आप किस एक्सेलरेटर पे गए, आपने क्या ब्रेकफास्ट किया, आप फिर क्या कर रहे हो, एक एक चीज को इमेजिन करो। ये सिर्फ एक सीन है, आप दूसरा भी सीन क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप नए घर में प्रवेश कर रहे हो, आपकी पूजा जो है, गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, तो यहाँ तक कि आपको वो घंटी की आवाज भी सुनने की कोशिश करना है। कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, उसको सुनने की कोशिश, मतलब इतना डीप जाना है कि आपको ऐसे लगे कि वो आपकी आंखों के सामने ही वो घटना हो रही है। और फिर उस घटना को आपने जब विजुलाइज कर लिया, फिर आप सो जाइए। दूसरे दिन सुबह आपको एक पेपर लेना है और पेपर पे लिखना शुरू करना है जो भी आपने देखा, अपने ड्रीम लाइफ को क्लियरली, उस सीन को डिस्क्राइब करना है। और फिर अब उस पेपर को आपको रोज रात को सोने से पहले उसको पढ़ना है। दिन में भी पढ़ सकते हो जब आपको टाइम मिले। और जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमोशंस ट्रिगर होंगे, वो मेमोरी पक्की बनती जाएगी, फिक्स होती जाएगी, और फिर आप वही जीवन जियोगे, वही आपकी रियलिटी बनेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसमें सब एक साथ एग्री भी करते हैं कि वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हम वही बनते हैं, वही हम हमारा जीवन जीते हैं। नेवल गोडार्ड ने भी एक बहुत अच्छा कोट इसमें लिखा था कि आप अपनी रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर पा रहे हो। यानी कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो, कहाँ आपका ध्यान जा रहा है, क्या आपका फोकस क्रिएट हो रहा है, वो अगर आप डिसाइड कर लिया, वो कंट्रोल कर लिया, तो आप अपनी रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए बार बार बोलते हैं जो जीवन चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, उसके बारे में सोचो, इमोशंस क्रिएट करो, और वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है। क्योंकि हम
केवल फिजिकल बीइंग नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है, हम आत्मा है, हम एनर्जी हैं, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें, या इन्फिनिट फील्ड है उसमें, हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आप जो रूप जीना चाहते हो ना वो भी एग्जिस्ट करता है सेम टाइम। बस आप वहाँ एनर्जी डालो, और जितनी बार डालोगे वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनती जाएगी। ये पर्सनालिटी शिफ्ट होती जाएगी, उस पर्सनालिटी में मौके आएंगे आपके सामने, सामने से लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। हर चीज अपने आप ही होने लगती है जब हम अलाइनमेंट में आने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को, इस टेक्निक को जरूर यूज करो, और आप वही बनोगे जो आप सोचोगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको शुभ रात्रि।